बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इलायची की खुशबू तो हर किसी को पसंद है, लेकिन अगर इसे खाने की बात की जाए तो हर कोई मुंह चढ़ाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग अक्सर इलायची के फ़वाइद के बारे में नहीं जानते। इसको खाने की बजाय इसको फेंक देते हैं या फिर इसे साइड पे कर देते हैं। आज हम इलायची के ऐसे फ़वाइद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद ना तो आप इसे खाने में इसे निकाल कर साइड पे करेंगे और ना इसे फेंकने की कोशिश करेंगे। इलायची खाने से आपको क्या अहम फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, इसके हवाले से बताने लगे हैं हम। इससे पहले कि आपको ये आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल लाइफ इज़ इस्लाम #786 को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें ताकि दुरूद पाक की महफ़िल में आपका नाम शामिल कर दिया जाए। दोस्तों, अगर किसी भी शख्स से सवाल किया जाए तो क्या आप इलायची का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जवाब हाँ ही होगा। अगर ये सवाल किया जाए कि क्या आप इलायची खाते हैं, तो तकरीबन 95% लोग खामोश रहेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे बिरयानी हो या ज़र्दा सालन हो या कोई और स्वीट डिश, इलायची तकरीबन हर डिश में इस्तेमाल होती है। लेकिन जो ही आपकी प्लेट में आपके सामने इलायची आ जाए तो इसे निकाल कर अलग कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि लोग इसके फ़वाइद के बारे में नहीं जानते। लेकिन आज इंशाअल्लाह आप इसके ऐसे फ़वाइद के बारे में जानेंगे जिसके बाद आप इसको साइड पर नहीं करेंगे। अब हम दोस्तों जिसका ज़िक्र कर रहे हैं वो छोटी इलायची है। आज के बाद दोस्तों हम ऐसा नहीं करेंगे कि अपने खाने में से इलायची को दूर नहीं करेंगे। सब्ज़ इलायची जो कि खाने में महंगी भी है, फिर भी इसको अपने खानों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि लोग इसको अपने खानों में सिर्फ़ इसकी खुशबू हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इलायची खुशबूदार होती है और ये हमारे खानों को दिलकश और ज़ायकेदार बनाती है। यही वजह है छोटी इलायची हमारे खानों में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो मीठे हों या नमकीन। इसकी मुनफरिद खुशबू की वजह से ख़वातीन इसे खाना में इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको इलायची के फ़वाइद के बारे में बताएं, ये बताते चलें। इलायची श्रीलंका और हिंदुस्तान में काश्त होती है और पूरे भारत समेत एशियाई ममालिक में इस्तेमाल होने वाला एक अहम मसाला है, जो न सिर्फ़ रूह को ताज़गी बख्शता है बल्कि इसके इंतहाई बेशुमार फ़वाइद हैं, जिसमें से अहम यहाँ हम पेश करने जा रहे हैं। सब्ज़ इलायची कुदरती तौर पर एक मिंट का दर्जा रखने के साथ साथ निज़ाम-ए-हज़म को बेहतर करती है, जो कि सीने की जलन और मतली के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। दोस्तों, कहते हैं कि पुराने ज़माने में मिस्र के लोग इसको मुँह की बदबू दूर करने के लिए चबाते थे और आज भी ये मुँह की बदबू दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सब्ज़ इलायची तिब में भी बहुत अहमियत रखती है। इसको मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीजों से तैयार किया जाने वाला तेल इंतहाई कारआमद है। इन खुसूसियात के अलावा सब्ज़ इलायची सदियों से निज़ाम-ए-हज़म में पैदा की जाने वाली बेहतरी के मुतालिक जो दवाएँ बनाई जाती हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा 2 इलायची के दाने, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और धनिए के पत्ते जो हैं उबाल कर पकाकर गर्म पानी में इस्तेमाल किए जाएं कावा बनाकर, तो ये आपकी बदहज़मी को ठीक करते हैं। इसके अलावा
तिब्बी माहिरीन के यहाँ इस इलायची की बड़ी अहमियत है। यही वजह है कि वो इसका इस्तेमाल अपनी अद्वियात में करते हैं। सब्ज़ इलायची पेट के अमराज से निजात दिलाती है। इलायची के इस्तेमाल से ज़हनी इंतशार नहीं होता। दूध के साथ इसका इस्तेमाल बलगम पैदा होने से रोकता है। खांसी और नज़ला ज़ुकाम में इसका इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। गला बैठ जाने की सूरत में इसको चाय में डालकर इस्तेमाल करने से फ़ाका होता है। जिस्म की चर्बी कम होती है। बदहज़मी में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। सब्ज़ इलायची पेशाब आवर है। ये मतली को दूर करती है। इसके अलावा कै को रोकती है। ये डकार और सीने की जलन में इंतहाई मौसर है। इलायची के तेल के चंद कतरे गर्म पानी में डालकर नहाया जाए तो जिस्म की थकावट दूर करती है। सांस की खराश को ठीक करती है। इसके अलावा इलायची खाने के साथ गर्म पानी पीने से इसका सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर आप इलायची खाने के बाद गर्म पानी पीते हैं तो आपके सर के बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा सर की खुश्की ख़त्म होगी। सर्दियों में ख़ासकर अगर रात को इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके और भी फ़ायदे हैं। कब्ज़ को ठीक करती है, खून में बेहतरी लाती है और जो लोग मर्दाना तौर पर ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं उनके लिए भी बेहतर है। इंसान की गर्मी दूर करती है। और अगर किसी को मैदे का मसला है या अगर बाहर किसी होटल से खाना खाते हैं और बाद में इलायची के साथ गर्म पानी ज़रूर पीते हैं तो ऐसा करने से न सिर्फ सांसों की बदबू ख़त्म हो जाती है बल्कि सांसें खुशगवार हो जाएंगी और आपकी मैदे की जलन ठीक हो जाएगी। और आपको चाहिए कि सुबह चाय में इलायची डालकर पी ली जाए या चंद दाने चबा लिए जाएँ तो इंतहाई मुफीद है। दोस्तों, ये तो थे चंद फ़वाइद जो आप छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची से हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि इलायची की 2 किस्में हैं, इलायची सब्ज़ या जिसे छोटी इलायची भी कहा जाता है। अभी तक हमने इसकी का ज़िक्र किया है। दूसरी इलायची को इलायची कलां या बड़ी इलायची कहा जाता है। और अगर बड़ी इलायची की बात की जाए तो ये भी फ़वाइद से खाली नहीं है, इसके भी मुतअद्दिद फ़वाइद हैं। माहिरीन का कहना है कि बड़ी इलायची पेट की गैस ख़त्म करने के लिए मुफीद है। आज की मुरग़्ग़र ग़िज़ाएँ खाने के बायस लोगों को अक्सर पेट में गैस की शिकायत रहती है। इसके बायस भूख भी कम लगती है और लोगों को पेट के दर्द की शिकायत रहती है और दवाओं का इस्तेमाल भी बेसूद होता है। लेकिन इसके बावजूद दवाओं का इस्तेमाल बेसूद होता है। अब हम आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताने जा रहे हैं इससे निजात का आसान और सस्ता हल। इसके इस्तेमाल से मर्ज़ ऐसे ठीक होगा जैसे मर्ज़ था ही नहीं। इस नुस्खे से मर्ज़ ऐसे ठीक होगा, 3 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मर्ज़ कभी था ही नहीं। अगर आपको पेट में गैस की शिकायत है, सुबह, दोपहर और शाम 3 अदद बड़ी इलायची के दाने चबाकर खा लिए जाएँ। इंशाअल्लाह आपको गैस की शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, इलायची चाहे छोटी हो या बड़ी, ये फ़वाइद से खाली नहीं। आपने इलायची के फ़वाइद और इसके इस्तेमाल के तरीक़ों के बारे में जान लिया। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब अगर आप पहले इसका इस्तेमाल नहीं भी करते थे तो आज के बाद अब ज़रूर शुरू कर देंगे। और याद रहे, इसके इस्तेमाल से मुराद इसको चबा कर खा लिया जाना है, सिर्फ़ सालन में डालकर इस्तेमाल करना नहीं। अगर चाय में इस्तेमाल किया जाए तो इसको अच्छी तरह पकाया जाए। आप भी इससे इफ़ादा करें और इन मालूमात को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्ज़ी का कोई वज़ीफ़ा या मौज़ू लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार दरख्वास्त है कि हमारे चैनल लाइफ इज़ इस्लाम #786 को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और कामयाबियाँ अता फ़रमाए।
आमीन या रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, अब हम बड़ी इलायची की तरफ बढ़ते हैं। अरबी में इसे काकला कहा और फ़ारसी में हेल कलां, गुजराती में मोटी इलायची, बंगाली में बड़ इलायच कहते हैं। ये एक दरख्त का फल होता है। इस दरख्त का बैरूनी छिलका सुर्ख स्याही माइल होता है और इन बीजों का मज़ा तल्ख़ और तेज़ है। जहाँ तक इसके मिज़ाज का ताल्लुक़ है तो इसका मिज़ाज गर्म और खुश्क होता है। ये गर्म मसाले का एक बहुत ही अहम जुज़ है जो हर खाने में इस्तेमाल होता है। अमूमन लोग छोटी इलायची को मुँह की खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं और बड़ी इलायची को भी मैदे की तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफ़ूफ़ात में इस्तेमाल किया जाता है और अगर इसका जायका पसंद ना हो तो साथ चीनी इस्तेमाल करा देते हैं। निस्फ़ माशा से लेकर 1 माशा तक इसकी खुराक है। बड़ी इलायची की मज़ीद तफ़सील जानने से पहले अगर आप आज ही इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप हमेशा हमारे साथ मुंसलिक रहें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। जी तो दोस्तों, अब बड़ी इलायची के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। सिर्फ़ बड़ी इलायची के इस्तेमाल से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ये इतना आसान है कि आप अगर बड़ी इलायची को मुँह में रख लें तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सालों हर साल से बड़ी इलायची का इस्तेमाल बहुत सी अद्वियात में किया जाता है और ये खानों में भी इस्तेमाल की जाती है। छोटी और बड़ी इलायची दोनों ही मसालों का हिस्सा है और दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। छोटी इलायची के फ़ायदों के बारे में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये बड़ी इलायची के बारे में बता रही हूँ। काली इलायची, भूरी इलायची, नेपाली इलायची या बंगाली इलायची भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ब्लैक कार्डेमम कहते हैं। बड़ी इलायची का जायका छोटी इलायची के मुकाबले में कड़वा और तल्ख़ होता है। इंडिया में इसकी पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। ये एक मसाला ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी दवा भी है। बड़ी इलायची खाने वालों को कभी भी सांस की बीमारी नहीं होती, मसलन दमा, खांसी या फेफड़ों के बहुत से मसाइल नहीं होते। मौसम सरमा में ख़ासकर अगर सर्दी लग जाए या खांसी वगैरह हो तो बड़ी इलायची बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिस्म से फासिद मादों को खारिज करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जिन लोगों के मुंह से नागवार बू आती है तो ऐसे अफराद बड़ी इलायची को दांतों से चबाकर अपने मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं। इससे न सिर्फ मुंह की बदबू दूर होती है बल्कि मुंह में होने वाली सूजन, इन मंसूड़ों की भी दूर हो जाती है और मुंह के तमाम मसाइल दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के सर में दर्द रहता हो बड़ी इलायची के तेल को सर पर लगाएं तो सर का दर्द दूर हो जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स कैंसर जैसे ख़तरनाक बीमारी को दूर करते हैं। लिहाजा ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत मुफीद है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के लिए बहुत मुफीद है। बड़ी इलायची हमारी आंतों को साफ़ रखती है, हमारी ग़िज़ा को हज़म करती है और हमारे मेटाबॉलिज़्म सिस्टम को भी अच्छा करती है। जिन लोगों को गैस, तेज़ाबियत, खट्टे डकारों जैसा मसाइल का सामना हो तो ऐसे मसाइल को बड़ी इलायची के इस्तेमाल से ख़त्म किया जा सकता है। बड़ी इलायची के इस्तेमाल से पेशाब के मसाइल को भी दूर किया जा सकता है। बड़ी इलायची में मौजूद न्यूट्रिशन बालों की न्यूट्रिशन को पूरा करता है। बालों को मजबूत करने में बड़ी इलायची बहुत फ़ायदेमंद है। बड़ी इलायची का तेल भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बड़ी इलायची में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करने में हमारी मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करके जिस्म से फासिद मादों को बाहर निकाल देते हैं। बड़ी इलायची में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, चमकदार और ग्लोइंग हो जाता है। बड़ी इलायची हमारी जल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बड़ी इलायची में एंटीबैक्टीरियल
बेनिफिट्स भी मौजूद हैं और ये स्किन एलर्जी को भी ठीक करते हैं, जिसमें आने वाले बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में काम आती है। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दिल के मर्ज़ के लिए बहुत अच्छी है, हमारा दिल हेल्दी रहता है। खून के इंतशार में भी बहुत कमी आती है। जिन लोगों को पेट में दर्द रहता हो या गैस बदहज़मी रहती हो, वो लोग 1 से 2 बड़ी इलायची लेकर उसका पाउडर बना लें और आधा चम्मच शहद में मिलाकर चाट लें। पेट के मसाइल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा पेट के मसाइल को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी चाय की रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। चाय की प्याली बर्तन में डालकर इसमें 1 बड़ी इलायची के दाने निकाल कर घोल कर और 1 टुकड़ा दालचीनी और साथ ही आधा चम्मच सौंफ भी डाल दें और इतना पानी पकाएं कि पानी आधा रह जाए 1 कप पानी से, और मरीज़ को पिलाएं। इतना मरीज़ चुस्की लेकर पिए। पेट दर्द, बदहज़मी, तमाम मसाइल इस चाय से ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को दांतों में कीड़ा लगता हो, मुंह से बहुत ज़्यादा राल टपकती हो, बड़ी इलायची चबाने से राल बहना कम हो जाती है, बल्कि दांतों के कीड़े भी ख़त्म हो जाते हैं। गला साफ़ रहता है, सांस की नालियों से बलगम साफ़ हो जाती है। बड़ी इलायची में विटामिन सी की भी अच्छी खासी मिक़दार होती है। बड़ी इलायची में पाए जाने वाले विटामिन सी की वजह से ये हमारी जिल्द को हमेशा जवान, एंटी रिंकल बनाती है। जिन मर्दों को मर्दाना कमज़ोरी हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। क़ुव्वत बाह को बढ़ाती है। मर्दाना कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत से मरकबात में बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। जिगर की ख़राबी को दूर करने के लिए भी बड़ी इलायची बहुत मदद करती है। जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ हो, वो लोग भी बड़ी इलायची के इस्तेमाल से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, बड़ी इलायची को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। मोटापा दूर होगा, फालतू और फासद मादे जिस्म से खारिज होते रहेंगे। और जिन लोगों को जिस्मानी दर्दों का सामना हो, ऐसे लोग बड़ी इलायची के इस्तेमाल से जिस्मानी दर्दों से बचे रहेंगे, बल्कि आपका जिस्म चुस्त और तवाना रहेगा। बड़ी इलायची का बेहतर इस्तेमाल ये है कि इसे हर खाने में इस्तेमाल करें, वरना आप इसका कहवा बनाकर पी सकते हैं, जिसकी तरकीब मैं पहले बता चुकी हूँ। ये बहुत ही कारामा चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, आप ज़रूर अमल करेंगे और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। बहुत से लोग बड़ी इलायची की खूबियों से वाकिफ़ नहीं है, इसको दोस्तों से शेयर करें। नाज़रीन, मैं आज आपको बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहते हैं, इसके बारे में बता रही हूँ। यकीनन आपको ये जानकर हैरानगी होगी, आपके किचन में पड़ी ये छोटी सी चीज़ आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है। बड़ी इलायची के अंदर पाए जाने वाले बीजों में तेल होता है, जो कि न सिर्फ खुशबू में अच्छा होता है, इन लोगों के मुंह से सख्त और नागवार बदबू आती रहती है। बुरुश और मसवाक करने के बावजूद मुंह की बदबू जाने का नाम नहीं लेती। वो बड़ी इलायची खा लिया करें और मुंह में रख कर अच्छी तरह चबा लिया करें। इसके बाद कुल्ली करके बुरुश कर लें। इंशाअल्लाह मुंह से आने वाली बदबू का ख़ात्मा हो जाएगा। बड़ी इलायची का इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए बहुत ख़ास है। ये आपके दिल की धड़कनों को बढ़ने या घटने नहीं देती, बल्कि स्टेबल रखने में मदद करती है। खून को जमने नहीं देती, ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाती है। बड़ी इलायची में ज़बरदस्त किस्म की ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। इसका खानों में इस्तेमाल आपके जिस्म में मौजूद फाजिल और जहरीले मादों को आपके जिस्म से निकाल बाहर करता है। बड़ी इलायची का इस्तेमाल मैदे के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। ये जनूबी इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पैदा ज़्यादा होती है इसकी पैदावार। अगर मैदे का अल्सर हो जाए तब भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। जिन लोगों का खाना खाने के बाद पेट में जलन महसूस होती है, वो लोग अपने खानों में बड़ी इलायची का इस्तेमाल बढ़ा दें। इंशाअल्लाह इस मसले से निजात मिलेगी। बड़ी इलायची का इस्तेमाल सांस लेने से रिलेटेड मसाइल का भी ख़ात्मा करता है। जिन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहता है, वो लोग इस बड़ी इलायची का इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि फेफड़ों के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन नहीं होगा।
दमा के मरीज़ बड़ी इलायची का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसका इस्तेमाल सीने की इन्फेक्शन का ख़त्मा करता है और आपके जिस्म में ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाहियत में भी इजाफ़ा करता है। बड़ी इलायची पेशाब आवर है, इसके इस्तेमाल से आपको पेशाब खुल कर आता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, लोगों को भी बड़ी इलायची का इस्तेमाल अपने खानों में ज़्यादा करना चाहिए। इसका इस्तेमाल वज़न कम करने में भी मददगार रहता है। बड़ी इलायची का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए भी बहुत मुफीद रहता है। इसके इस्तेमाल से रंग गोरा होता है, इससे ज़बरदस्त ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। जिन लोगों को स्किन पर एलर्जी का प्रॉब्लम हो, वो बड़ी इलायची का इस्तेमाल खाने में बढ़ा दें। बड़ी इलायची में ज़बरदस्त पेन किलर की ख़ुसूसियत पाई जाती है। वैसे तो जिस्म में आपको कहीं भी दर्द हो तो बड़ी इलायची का इस्तेमाल करके भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, लेकिन ख़ासकर सर के दर्द में बड़ी इलायची का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। बड़ी इलायची इस्तेमाल करने से सर दर्द का फ़ौरी ख़ात्मा होता है। बड़ी इलायची में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। अब मैं आपको नज़ला, ज़ुकाम और सांस की बीमारियों से बचने का नुस्खा बताने जा रही हूँ, जिसमें बड़ी इलायची का इस्तेमाल होता है। इसमें दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल है। इसमें पेट दर्द से मुतल्लिक बीमारियों का इलाज भी शामिल है। हाफ़्ज़ा की कमज़ोरी से भी बड़ी इलायची क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में भी बड़ी इलायची बहुत लाजवाब चीज़ है। ऐसे लोग जो आए दिन बीमार हुए रहते हैं, ज़रा सी हवा लगने से या मौसम की तब्दीली से इनको छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगती है, गले में ख़राश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जैसे अमराज़ में मुब्तला हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। क़ुव्वत बा में इजाफ़ा करता है। कमर दर्द, असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी अज़हद मुफीद और मौसर साबित होता है। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। पहली चीज़ इसमें है दालचीनी, दारचीनी जिसे कहते हैं। अच्छी और खुशबूदार दालचीनी 10 ग्राम मिक़दार में ले लीजिए। दाना इलायची कलां यानी बड़ी इलायची के दाने अंदर से निकाल कर 10 ग्राम अंदर से निकाल कर लेने हैं। तीसरी चीज़ मुलट्ठी है। मुलट्ठी को अंदर से तोड़कर चाकू की मदद से खुरच कर साफ़ कर लें, बारीक पीस कर पाउडर सा बना लें। ये भी 10 ग्राम की मिक़दार में लेनी है। तीनों चीज़ों को हम वज़न बारीक पीस कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें 2 ग्राम की मिक़दार दिन में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। ये जोड़ों के दर्द, सांस की तंगी, मैदे की गर्मी, इन तमाम अमराज़ के लिए बेहद मुफीद और मौसर साबित होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में क़ुव्वत बा की शिकायत को दूर करता है। कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी जैसे मसाइल को दूर करता है। जिस्म में सुइयों का चुभना, भूख का बर्दाश्त न होना, मैदे का साफ़ न होना, अक्सर सर में दर्द का रहना, इन सब मसाइल का होना जिसकी वजह है जिस्म में तेज़ाबियत और जिस्म में कमज़ोरी भी होने लगती है। इसके लिए मैं एक और रेमेडी आपको देने जा रही हूँ, जो इन तमाम मसाइल को जड़ से ख़त्म कर देगी। इस रेमेडी के इस्तेमाल के लिए आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, इलायची और सौंफ की। सबसे पहले 1 गिलास दूध को देचकी में डालकर अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। दूध जिस्म और मैदे की तेज़ाबियत के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। दूध इन तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जो जिस्म में तेज़ाबियत बनाने की वजह बनते हैं, ख़ास तौर पर जब आप दूध और सौंफ को एक मख़सूस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ना तो ये आपको जिस्म में तेज़ाबियत को पैदा होने देता है, ना ही जलन और ना ही किसी किस्म की सेंसेशन पैदा होने देता है। जब दूध अच्छी तरह से पकने लग जाए तो आपने एक छोटी इलायची लेनी है और इसका मुंह खोलकर दूध में शामिल कर देना है और 1 टीस्पून सौंफ को भी
दूध में शामिल कर देना है। इन चीज़ों को 1 मिनट तक दूध में पकने देना है। अगर आप इन्हें मीठा करना चाहते हैं तो इसमें मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। सफ़ेद चीनी, शुगर जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट पकाने के बाद इसको बंद कर देना है। जब ये रेमेडी नीम गर्म हो जाए तो आपने इसे पी लेना है, छानना नहीं बल्कि छाने बगैर इस्तेमाल करना है। ऐसे जैसे आपके मुंह में सौंफ या इलायची आते जाए आपने इसे अच्छी तरह से चबाना है और निगल लेना है। छोटी इलायची ठंडी होती है और मैदे की तेज़ाबियत का ख़ात्मा करती है। ये ताकत बख्श है और आपके मैदे और दिमाग को ताकत देती है। इलायची के अंदर ज़बरदस्त डिटॉक्सिकेशन मौजूद होती है। ये न सिर्फ आपके पेट, मैदे बल्कि खून में जमा होने वाले फासिल मौदों को आपके जिस्म से निकाल बाहर करती हैं। आपके मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करती हैं, जिससे आपका खाया गया खाना तेज़ी से हज़म होता है, ना कि आपके मैदे में ही पड़ा रहता है और इसमें तेज़ाबियत बढ़ाने में मदद करता है। इलायची जिस्म में तेज़ाबियत ख़त्म करने में भी मदद देती है और मैदे के तमाम मसाइल को जड़ से ख़त्म कर देती है। सौंफ मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस पैदा करती है जो जिस्म के तमाम न्यूट्रिशन को जिस्म में हज़म कराने में मदद देती है और जिस्म में तेज़ाबियत पैदा करने से रोकती है। जब मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा हो जाती है तो जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है और सेहत के मसाइल जैसे कि सीने में जलन, हाथों में सुइयाँ चुभना, जिस्म में कमज़ोरी का हो जाना, भूख बर्दाश्त ना होना और सर में अक्सर दर्द का रहना, कब्ज़ का रहना और पेट का ठीक से साफ़ ना होना, ये तमाम मसाइल पेश आते हैं। लेकिन इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये तमाम मसाइल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी महसूस करेंगे। अब हम आपको बड़ी इलायची के ऐसे फ़ायदे बताएंगे जिसको आप जानकर हैरान होंगे। हाल ही में मेरे पास एक ख़ातून आई जो कह रही थी कि मेरी जिल्द ऐसे लटकी हुई थी कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी का किसी ने मशवरा, डॉक्टर ने एडवाइस की थी, लेकिन जैसे ही इसने सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल किया तो हैरत अंगेज़ नताइज मिले कि उसकी जिल्द जो है वो जवान हो गई। और इसी तरह से एक शौहर के लिए ख़ातून ने दवाई का मशवरा पूछा कि कोई एडवाइस करें कमज़ोरी के लिए, तो उसके लिए भी ये इलायची, छोटी इलायची का और मेथरे का टोटका बताया। छोटी इलायची 1 चटांग, दानादार सब्ज़ मेथी या मेथरे के बीज 1 चटांग साफ़ कर लें, कूट पीस लें, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। सुबह शाम दूध के साथ या पानी के साथ खाने से पहले या बाद चंद हफ्ते या चंद महीने आज़मा कर देखें तो इसके बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे। तो ये एक आज़मूदा टोटका है, तो फिर इसके लिए आपको ज़रूरी है कि शर्त आज़माइश है, यानी इसके लिए मोहरों के मसाइल भी ख़त्म हो गए। ख़वातीन के और मर्द हज़रात के लिए भी मोहरों का मसला एक आलमी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जो कि बेहतर हो जाता है इससे, और बेशुमार फ़वाइद हैं। छोटी इलायची, मेथरे का ये टोटका जो मैंने आपको बताया है, शुगर, ब्लड प्रेशर और टेंशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। डायबिटीज़ पेशेंट, बवासीर के अमराज के लिए भी ये ख़ात्मे का बाइस बनता है। असाबी कमज़ोरी भी दूर करता है ये, और बेशुमार फ़वाइद हैं। दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है, जिनकी तेज़ हो वो नॉर्मल रहती है। इसी तरह से शुगर के लिए लाजवाब है, नॉर्मल करती है
मेटाबॉलिज्म को सेट करता है। मैदे के लिए भी एक अक्सीर है। तो शेख मोहम्मद तारिक जो कि एक हकीम है, ये उनका टोटका है जो मैं आपको बता रही हूँ। छोटी इलायची के दाने और मेथरे का जो नुस्खा भी मैंने बताया है, बहुत ही आज़मूदा है। और जो बे औलाद लोग हैं, जोड़े जो बे औलाद हैं, मियाँ बीवी, शादीशुदा हजरात, वो दोनों मियाँ बीवी इस्तेमाल करें। उनके लिए जिनको भी मैंने ये बताया उनको इस्तेमाल करने में फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा। और बवासीर के मरीज़ के लिए भी ये एक शिफा है, तो उसको भी मसला दूर हो गया, वरना उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया हुआ था। ये तो मर्ज़ जिसको लाहक हो वही जान सकता है इसकी तकलीफ़। और इसके इस्तेमाल से उम्र भी 10 साल पीछे चली जाती है। यानी 100 बातों की एक बात निचोड़ ये है कि एंटी एजिंग है, स्पेशली ब्यूटी टिप है। ये एक तरह से एक बहुत लंबी इसकी फ़हरिस्त है इसके अफ़वाद की। अल्लाह ताला ने जो इतनी नेमतें हमें दी हैं बेशुमार, इनमें फ़वाइद हैं। अल्लाह की मखलूक के लिए अल्लाह ने आसानियाँ पैदा की हैं। इससे अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और चुक कमर की जो है वो ठीक हो जाती है इससे। और इसके अलावा रींगण जो राई होती है उससे भी अफाका होता है। और सर दर्द भी ऐसे ठीक हो जाता है कि जैसे कोई गोली खा ली हो। और बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी जो है एक नेमत दी है, इसके ख़ज़ानों में कमी नहीं है। कुदरत ने बच्चा अगर सबक याद ना करता हो, मतलब कुंद ज़हन हो, तो उसमें एक चुटकी ये इस्तेमाल कराएं दूध या पानी के साथ, एक चुटकी, यही मिकदार, यही टोटका जो पहले मैंने बताया है हकीम साहब का। तो इससे बच्चा जो है सबक दिमाग में बैठने लग जाता है बच्चे के। और ख़वातीन की पोशीदा अमराज के लिए भी बहुत ही कारआमद है। और एक आदमी के चेहरे पर इतनी रौनक आई कि उसके जो हम उम्र थे उसके इस्तेमाल के बाद ये टोटका, तो उसकी हम उम्री से भी वो छोटा लगने लग पड़ा। इलायची से हिचकी को हटाने में मदद मिलती है और इससे कब्ज़ और बोझलपन दूर होता है। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती वो बड़ी इलायची एक खाकर सोएं तो उनकी नींद सही हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें मिलकर इंसान को सिंड्रोम की तरफ ले जाती हैं, हाइपर सिंड्रोम का बाइस बनती है। तो इन सब के लिए इलायची बहुत फ़ायदेमंद, मुफीद, ऑर्गेनिक इलाज है। इलायची हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली आम सी चीज़ है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बिला वजह नहीं कर सकते। अपने मुंह को खुशबूदार करने के हवाले से अमूमन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। छोटी इलायची जिसको कार्डमम कहते हैं, इसका ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम से है। और तिब्बी कुतुब के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो इलायची को तीसरे दर्जे में गर्म लिखा गया है और खुश्क लिखा गया है पहले दर्जे में। बाद जगह पर दूसरे दर्जे में गर्म लिखा गया है। हालांकि हकीकत ये है कि इसका हरारत के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता मतलब नहीं। हम नुकसान कब उठाते हैं, जब हम किसी चीज़ की गलत डेफिनेशन करते हैं और फिर उसको अप्लाई करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। छोटी इलायची का जो मिजाज है
ये क्या है और अल्लाह ताला ने इसको किस तरतीब के तहत तैयार पैदा किया है। और सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो जो नए आने वाले दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें पहले चैनल को, चूँकि कार्डेमम जो हमारे बरसीर के अंदर बहुत ज़्यादा, श्रीलंका के अंदर, पाको हिंद के अंदर काश्त होती है और ये फिर हम तक पहुंचती है। पाकिस्तान के अंदर तो इसकी पैदाइश तकरीबन ना होने के बराबर है, किसी किसी इलाके में है, क्योंकि इसके लिए मौसम ठंडा चाहिए। इसका मिजाज जो रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिया है तर गर्म है। 75% ठंडक है, रतूबात हैं और 25% इसमें हरारत है। लेकिन जब हम मुआयना करते हैं, जायज़ा लेते हैं रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का, तो 75% रतूबात हैं, 25% हरारत है। तो वो कीमियाई तौर पे रतूबात होने के साथ साथ जिस्म में स्टॉक करने की सलाहियत रखती है। इसकी मिसाल ये है, सबसे बड़ी निशानी जब हम इसको चबाना शुरू करते हैं तो आपके मुंह से पानी लुआबे दहन बेख्तियार निकलना शुरू हो जाता है और काफ़ी मिक़दार में आपके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। चूँकि ये हाजिम है और दाफ़े हरारत है, जो बुखार हरारत की ज़्यादती की वजह से होते हैं, उनको तस्कीन देने के हवाले से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मुस्कन भी है इस हवाले से, जो चीज़ हरारत बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम पैदा कर रही है, दिमाग को सुकून देने के हवाले से काम कर रही है। जब दिमाग के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर आपके जिस्म के अंदर हरारत कम होना शुरू हो जाएगी, इसके इस्तेमाल से आपकी तबीयत में सुकून आ जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे हमारी ज़ुबान बहुत ज़्यादा रेड होती है तो इस वक्त में हम छोटी इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी ज़ुबान येलो शेड देती है, साइडों से रेड है, तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीले यरकान का मसला है तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर निज़ाम की ख़राबी ज़्यादती की वजह से है हरारत की, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर जिस्म के अंदर हरारत बढ़ जाती है तो हमारे जिस्म की दोनों पसलियों के नीचे हरारत महसूस होती है, गरमाइश महसूस होती है, या पेशाब ज़्यादा पीले रंग का आता है, या फिर मादा पतला हो जाता है और औरतों की माहवारी में बेख्तियार खून बहना शुरू हो जाता है और सम टाइम इंटरकोर्स करते हुए पानी बहना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मादा ख़ारिज होता है। इसके अंदर इलायची के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें अल्लाह पाक ने इसके अंदर रखी हुई हैं। इन सारी चीज़ों के बताने का मकसद ये है कि ये अल्लाह पाक ने सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हैं। हम इनसे फ़ायदा तब उठा सकते हैं जब हमारे जिस्म में हरारत बढ़ जाए, जब हमें हरारत की ज़्यादती की वजह से इन चीज़ों की कमी का सामना करना पड़े, या फास्फोरस हमारे जिस्म में कम हो जाए, या पोटाशियम हमारे जिस्म में कम हो जाए। जब ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में कम होती हैं या प्रॉब्लम में इंसान आता है या इंसान फील करता है, टेस्ट के रिपोर्ट के ज़रिए इसके जिस्म में फास्फोरस कम है, कैल्शियम कम है, आयरन कम है, तो इन सब चीज़ों की कमी में से अगर किसी चीज़ की भी कमी होती है, ये सब हरारत के बढ़ने की वजह से हो रही है, जिससे भी हरारत बढ़ रही है, तो फिर आप इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हम इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों की कमी, आयरन की कमी, पोटाशियम की कमी हमारे जिस्म में एसिडिटी की बढ़ने की वजह से या तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से होती है, इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे कब्ज़ के मसाइल मौजूद हैं, हमारे जिस्म में गैस के मसाइल मौजूद हैं, अगर मुँह का ज़ायका कड़वा रहता है, मुँह में से पानी आता है, मतली आती है, छोटी इलायची का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अंदर ताकतें अल्लाह पाक ने रखी हैं, इसके फ़ायदे हम उठा सकते हैं। इसके अंदर फ़ैट भी मौजूद है, छोटी इलायची के अंदर गुड फ़ैट
में शुमार होते हैं, ना कि बैड फैट में शुमार होते हैं। चूँकि इसका ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ है, जब नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो इसका ताल्लुक़ इंसान के गुड फैट के साथ हो जाता है, जबकि बैड फैट का ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ होता है। अब ये दाफिर या हाज़म में तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम छोटी इलायची की बात करते हैं, हम ये देखते हैं इसमें बहुत सारी कुतुब में हाज़म लिखा गया है। इसको हाज़मे के निज़ाम के अंदर सिर्फ यही नहीं कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा करके कोई नमकियात चूरन बना लें, इकट्ठा करके, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे निज़ाम को दुरुस्त रखने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से जो लुआबे दहन चबाते चबाते खाने को हमारे मुंह के ज़रिए हमारे मैदे तक जाता है, यहीं से निज़ाम शुरू होता है। निज़ाम में कोई एक चीज़ मावन साबित नहीं होती, कोई एक चीज़ काम नहीं करती। इसके अंदर इंसान का पित्ता, जिगर, इंसान का लबलबा, इंसान की छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इंटेस्टाइन, सब की सब शामिल हैं। किताबों में सिर्फ इतना लिख देना कि फ़लाँ चीज़ हाज़िम है, कासिर है, तो ये हमारे जिगर के हवाले से बेहतरीन है, ये काफ़ी नहीं है। अभी भी हम याद रखें, उस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते जिसका हमें पूरा इल्म ना हो। हम उसका सलूशन हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म के अंदर रुतूबात बनती हैं, ठंडक बढ़ जाती है। इसकी सूरत में आपका दिल और जिगर एक्टिव नहीं रहते, फिर भूख का निज़ाम मुतासिर होता है, निज़ाम मुतासिर होता है ऐसी हालत में। जैसे माल्टा है, रेड़ है, भगीड़ा है, सेब है, इन तमाम चीज़ों से, सुरख अनार है, हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हाज़मे को बेहतर करेंगी और भूख को बढ़ाएंगी और रतूबात को जिस्म से कम करेंगी। जैसे दालचीनी है, लौंग है, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें रतूबात कम होने की सूरत में फ़ायदा उठाएंगी। हम लोग जब खुश्की बढ़ जाती है, तसाबियत बढ़ जाती है, खुश्की बढ़ने की वजह से निज़ाम की ख़राबी सामने आती है, तो ऐसी सूरत में फिर आप सूंड, काली मिर्च, कशादर, देसी अजवाइन है, जैसे पुदीना है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये निज़ाम के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। लेकिन जैसे इलायची के बारे में मैंने बात की कि इसको हाज़िम लिखा गया है, कासिर ज़िया लिखा गया है, ये सिर्फ़ उस किस्म के निज़ाम को दुरुस्त करने में मावन साबित हो सकती है जो शदीद हरारत की वजह से ख़राब हुआ हो, ना कि उस हाज़मे के लिए भी जो रतूबात की ज़्यादती की वजह से ख़राब हुआ हो या एसिडिटी, हरारत की ज़्यादती की वजह से ख़राब हुआ हो। तभी हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जब हमारे जिस्म में हरारत ज़्यादा बढ़ गई हो, पेशाब पीला ज़र्द आता हो या पीले यरकान जैसे मसाइल का सामना हो, फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमारे जिस्म बहुत ज़्यादा तपश महसूस होती है या गर्म चीज़ खाने के बाद हमारे जिस्म में बेचैनी बढ़ जाती हो, तो फिर हम छोटी इलायची के कावे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको दूध में मिलाकर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस्म में हरारत को कम करने का बायस बनेगा। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, अगर हरारत जिसकी पहले ही कम है, रतूबत ज़्यादा है, ठंडक हो जिस्म में, तो इसको वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। चूँकि छोटी इलायची में खारापन ज़्यादा होता है, रतूबत ज़्यादा होती है, इसलिए रतूबत वाला पेशेंट अगर इसको इस्तेमाल करेगा, जिसके जिस्म में पानी पहले ही ज़्यादा, यूरिन उसका वाइट आता है, तो ये उसके लिए परेशानी का बायस बनेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई कोई भी चीज़ बिला मकसद, बिला वजह नहीं बनाई गई है, और उनसे हम तब फ़ायदा उठा सकते हैं जब हम इन चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएं। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन को भी इन चीज़ों के फ़ायदे से मुस्तफ़ीज़ कराइए। बड़ी इलायची में कुछ ख़ास किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करने से सेहत अच्छी रहती है। इसमें तिब्बी ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, पोटाशियम वाफर मिक़दार में पाया जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाने का काम होता है। ये हमारे बालों और स्किन के लिए भी अच्छी होती है। बड़ी इलायची खाने से होने वाले फ़ायदे में निज़ाम को मज़बूत बनाती है, निज़ाम हज़म की ताकत को मज़बूत बनाती है, कब्ज़ दूर करती है। इसके इस्तेमाल से मैदे का अल्सर ठीक हो जाता है। पेट से मुतल्लिक़ बहुत सारी बीमारियों में ये बहुत मुफीद होती है और आंतों को
सेहतमंद बनाती है। सांस से जुड़ी हुई बीमारियों को दूर रखने में मददगार होती है। अगर आप सांस से जुड़ी हुई किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपको दमा, फेफड़े की सिकुड़न की बीमारी है तो ये बड़ी इलायची आपके लिए बहुत मुफीद है। हमारे जिस्म में बहुत से ऐसे जहरीले मादे बनते रहते हैं जिनका जिस्म से निकलना बहुत ज़रूरी है। खून को भी ये बड़ी इलायची साफ़ करती है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो बड़ी इलायची चबाना एक अच्छा अमल है। इसके अलावा ज़ख़म को ठीक करना भी इसमें फ़ायदा है बड़ी इलायची को चबाने से। सर दर्द, बड़ी इलायची को चबाने से सर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। दांत का दर्द, दाढ़ों का दर्द, मसूड़ों की प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के सेल को बढ़ने नहीं देते हैं और बड़ी इलायची का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दिल से मुतल्लिक बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचे रहते हैं और इससे दांतों की बीमारियों से, मसूड़ों की बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से सांस की बदबू से छुटकारा मिलता है। बड़ी इलायची पेशाब आवर होती है। इससे न सिर्फ अंदरूनी इन्फेक्शन दूर होता है, गुर्दों की बीमारियों को भी दूर रखती है। बड़ी इलायची खाने से न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़ियत दूर होती है बल्कि आप लोग बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं। इसके इस्तेमाल से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जिस्म तंदुरुस्त रहता है। अगर आप अपने जिस्म को एक अच्छा लुक देना चाहते हैं तो बड़ी इलायची खाना शुरू कर दें। इसमें ऐसे मुनासिब अज्जा पाए जाते हैं जो न सिर्फ जिल्द को ग़िज़ाइयत देती है बल्कि बालों को भी मज़बूत बनाती है। बाल लंबे, घने, मज़बूत और चमकदार भी हो जाते हैं। बड़ी इलायची न सिर्फ उम्र से पहले आने वाली बुढ़ापे को भी रोकते हैं और एंटी रिंकल्स हैं, स्किन एलर्जी के लिए एक दवाई का काम करती है और इसी तरह से अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। बड़ी इलायची को हम इसके फ़ायदे मालूम ना होने की वजह से खानों से निकाल कर फेंक देते हैं और ये आज का मेरा देखने के बाद वीडियो आप इसको फेंकना छोड़ देंगे बल्कि खाया करेंगे। जिस इंसान को जिस्म पर एलर्जी होती है, धब्बड़ बन जाते हैं और छींकें आती हैं, उनके लिए बड़ी इलायची का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ारिश होती है, किसी शहर या इलाके का पानी रास नहीं आता तो इसका इलाज बड़ी इलायची है। इसको मुंह में रख कर चूसें, इसका लाभ अंदर ले जाएं, इंशाल्लाह आपकी ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। मैं ख़ुद भी ये इस्तेमाल करती हूँ, चबा कर देखी हुई है, इतनी बैड टेस्ट नहीं है इसका। बड़े हों या बच्चे हों दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को इसकी मिक़दार आधी कर दें, यानी आधी इलायची वो मुंह में रख कर चबा कर चूस लें, उसके बाद वो फेंक दें या फिर दूसरी सूरत में इसका पाउडर बना लें छिलकों समेत, दानों समेत, जिसे गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। ये किचन की हमारी छोटी सी चीज़ है जो कि इंतहाई फ़ायदेमंद है। बच्चों को चुटकी के बराबर, बड़ों को आधी चम्मच ये पाउडर पानी के साथ निगल लें। जिसके मसूड़े फूले हों या गल सड़ गए हों या गल रहे हों, मुंह से बदबू आती हो तो इसका इलाज बड़ी इलायची है। इसको मुंह में रख कर चूसें। ये बड़ी इलायची दिमागी कमज़ोरी और भूलने की बीमारी के लिए भी मुफीद है। इससे नज़र की कमज़ोरी दूर होती है, आंखों के आगे जाले का आना भी दूर करती है। दमा या सांस की तकलीफ़ में भी मुफीद है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर से भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, रेशा और बलगम का ख़ात्मा करती है, निज़ाम हाज़म को बेहतर बनाती है, दिल के मरीज़ों के लिए मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पाउडर दही में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी इलायची के बराबर इसका पाउडर दही में मिक्स करके खा लें। इंशाल्लाह 3 दिनों के
इस्तेमाल से आपको अफाका महसूस होगा। आप इसे दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक इलायची सुबह, एक शाम मुँह में रख कर चबाएँ और फिर इसका लुआब अंदर ले जाएँ। इसका इस्तेमाल 15 से 20 दिन कम अज़ कम ज़रूर इस्तेमाल करें, फिर आपको फ़र्क महसूस होगा। इसका कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी इलायची, 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा, 2 अदद लौंग, 1.5 कप पानी में डालकर उबालें। पानी जब आधा रह जाए या 1 कप रह जाए तो इसको ठंडा होने दें। नीम गर्म पी लें, इसको छान कर पी लें। शुगर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अलबत्ता आंवला ख़वातीन इसको इस्तेमाल ना करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। इलायची के पौधे होते हैं, याद रखें इलायची के पौधे पर पहले फूल आता है, फिर ये इलायची की शक्ल इख्तियार करता है। मेरी इस वीडियो में आपको इलायची के फूल और पौधे भी पेश किए गए हैं ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें। जिस्म में कमज़ोरी का हो जाना, जिस्म में सुइयों का चुभना, धूप का चुभना, कब्ज़ का रहना, पेट ठीक से साफ़ ना होना और अक्सर सर में दर्द का रहना, ये सब मसाइल जिनका अभी आपको हल बताती हूँ। एक टोटका है इसका, देसी रेमेडी कह लें, जो इन तमाम मसाइल को जड़ से ख़त्म कर देगी। रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, इलायची की ज़रूरत पड़ेगी और आखिर में सौंफ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने 1 गिलास दूध को देगची में डालकर अच्छे से बॉयल कर लेना है। दूध जिस्म और मैदे की तेज़ाबियत के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है, चूँकि दूध इन तमाम एलिमेंट्स को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है जो जिस्म में तेज़ाबियत बनाने की वजह बनते हैं, ख़ासकर जब आप दूध को इलायची और सौंफ के साथ इस्तेमाल करते हैं। ना ही ये आपके जिस्म में तेज़ाबियत पैदा करता है, ना ही जलन होने देता है और ना ही किसी किस्म की सेंसेशन पैदा होने देता है। जब दूध पकने लग जाए तो फिर आपने छोटी इलायची शामिल कर देनी है। इसके बाद 1 टीस्पून सौंफ शामिल कर देनी है। इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट तक दूध में पकने देना है। अगर आप इस रेमेडी को थोड़ी देर रख दें, छाने ना बिल्कुल, इसको ऐसे ही पीना है। रात को पी लें या दिन में किसी भी टाइम पी लें। 1 मिनट तक पकाना है, याद रहे। ज़्यादा पका कर भी इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और जैसे जैसे आपके मुंह में सौंफ और इलायची आती जाए आपने अच्छी तरह से चबाना है और निगल लेना है। छोटी इलायची ठंडी होती है और जिस्म और मैदे की बेजा तेज़ाबियत का ख़ात्मा करती है और ताकत बख्श है। आपके मैदे और दिमाग को ताकत देती है। ना सिर्फ आपके पेट, मैदे, जिस्म बल्कि खून में जमा होने वाले गंदे और फासिद मादों को निकाल बाहर करती है। आपके मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करती है, जिससे खाया गया खाना जल्दी हज़म होता है, ना कि आपके मैदे में ही पड़ा रहता है, जिसमें तेज़ाबियत बढ़ाने की वजह बनता है। इलायची के साथ दूध का इस्तेमाल कब्ज़ का ख़ात्मा करता है, मैदे के तमाम मसाइल का ख़ात्मा करता है। अब मैं आपको एक और रेमेडी बताती हूँ जो कि स्मार्ट होने का राज है। जिन लोगों की डाइट प्लान करते हैं, जो ये एक न्यूट्रिशनिस्ट की बताई हुई टिप है। आपने 2 गिलास पानी के पतीली में डाल लेने हैं और उसमें 1 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3-4 शाखें सब्ज़ पुदीने की वो डाल लेनी है और सौंफ का 1 चम्मच छोटा डालकर इतना पकाना है कि पानी आधा रह जाए और फिर इसको ठंडा कर लें। और ये बच्चे और बड़े जो हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन जो अफराद ज़्यादा मोटे हैं वो ये पिएँ तो उनके जिस्म की चर्बी भी डिज़ॉल्व हो जाती है और भूख लगाता है। ये मैदे के लिए भी अच्छा है। एक तरह से
ये 7 अप की बोतल का काम करता है। तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स के आदी हैं वो उनसे छुटकारा पाने के लिए इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। रोज़ाना 2 इलायची चबाने से क्या तब्दीली रूनुमा होती है जिस्म में, आज अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। हकीम लुकमान का इलायची के बारे में कहना था कि अगर किसी शख्स को इलायची का सही इस्तेमाल पता चल जाए और उसके बाद उसकी सेहत ख़राब हो जाए तो ये हो नहीं सकता। इलायची की अक्सर गर्म खुशक होती है, लेकिन तमाम ही मिजाज के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची का इस्तेमाल आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को ख़त्म करता है और हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में लाता है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी, लड़कियों के चेहरे पर गैर ज़रूरी बालियों का आ जाना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये मसाइल होती हैं। पोल्यूशन में सांस लेने, मिलावट शुदा ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में जहरीले और फाजिल मादों के जमा होने से होने लगते हैं, लेकिन इलायची हमारे जिस्म में इन तमाम फाजिल और जहरीले मादों को खारिज करती है। इलायची मैदे की तेज़ाबियत को, ज़ख्म या अल्सर वगैरह को भी हील करती है। ये आपको फूड पॉइज़निंग नहीं होने देती। अगर आपको खाना ठीक से हज़म नहीं होता तो आप खाना खाने से कुछ दिन पहले मुँह में इलायची रख कर निगल लें और फिर खाना खाएं, तो देखें आपका खाना बेहतर तरीके से हज़म हो जाएगा। अगर आपको बदहज़मी रहती है, गैस हो जाती है और आपको खट्टे डकार आते हैं तो आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेकर उसे उबाल लेना है। जब पानी उबलने लग जाए तो 2 छोटी इलायचियाँ लेकर उसके बीज इस पानी में डाल दें और छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी इसमें फेंक देना है। 2 मिनट तक पानी को उबलने देना है। उसके बाद इस पानी को नीम गर्म होने देना है और छान कर इस्तेमाल करना है। जितनी मर्ज़ी बदहज़मी हो ठीक हो जाएगी। छोटी इलायची आपके जिस्म के फ़ाल को ठीक करती है, जिस्म से रिलेटेड किसी भी किस्म का, जिगर से रिलेटेड कोई भी मसला है। छोटी इलायचियाँ 2 लेकर उनके मुँह खोलकर अर्के गुलाब में भिगो दें। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने अर्के गुलाब को पी लेना है और उसके बाद इलायचियों को भी चबा चबा कर खा लेना है। इलायची आपके दिमाग को ताकत देती है, याददाश्त को तेज़ करती है। इलायची के अंदर एंटी डिप्रेशन प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उन लोगों के लिए भी इलायची का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। अगर आप अपनी याददाश्त को तेज़ करना चाहती हैं, अपने दिमाग को ताकतवर बनाना चाहती हैं, तो आपने क्या करना है, अपने बराबर वज़न में इलायची, सौंफ और बादाम लेकर इनको ग्राइंड कर लेना है और एक पाउडर तैयार कर लेना है। उसके बाद इस पाउडर को रात को सोने से पहले नीम गर्म 1 गिलास दूध में हल करके पी लेना है। ये करके देखिए तो आपका दिमाग कितना ताकतवर हो जाएगा। ये नुस्खा आपकी आँखों के लिए भी बेहतरीन है और आपकी नज़र को तेज़ करता है। इलायची आपके दिल को ताकत देती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए बहुत मुफीद है। इलायची आपके गुर्दों की सफाई करती है। अगर आपको पेशाब जलकर आता है या कम आता है, तमाम मसाइल के लिए आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दों में पथरी हो गई है तो आप रोज़ाना इलायची का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला पथरी रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। इसके इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमज़ोरी का ख़त्म हो जाता है, जिससे में ताकत आती है, गुर्दे-बाग को मज़बूत बनाती है, मर्दाना कमज़ोरी को दूर करती है। अगर आप में खून में किसी किस्म की कोई ख़राबी है तो ये इसके इस्तेमाल से ख़राबी दूर हो जाएगी। इलायची के इस्तेमाल करने से स्किन और चेहरे पर निखार आता है और जल्द क्लियर हो जाती है। अगर आप अपना रंग गोरा करना चाहती हैं तो 1 गिलास नीम गर्म दूध लेकर 2 इलायचियों के बीज शामिल करनी है और थोड़ा सा ज़ाफ़रान, खाने वाला ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना है। हफ़्ते में 3 बार इस दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं अगर आप, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी रंगत में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। इलायची के इस्तेमाल से आपका वज़न कम होता है क्योंकि ये इसमें मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाती है। 150 ग्राम सौंफ लेनी है आपने, अगर आपने वज़न कम करना है, और इलायची और सौंफ लेनी है और इसको पाउडर बनाकर महफूज़ कर लेना है। आधा चाय का चम्मच सुबह शाम 1 गिलास नीम गर्म पानी के हमरा इस्तेमाल करना है। फिर देखिए आपका वज़न कितनी तेज़ी से कम होता है। कुछ लोगों की सांसों से बहुत नागवार बदबू आती है, चाहे जितना मर्ज़ी ब्रश कर लें लेकिन उनकी स्मेल दूर होने का नाम नहीं लेती है और हर वक़्त वो कोई ना कोई कैंडी या च्युइंगम चबाते हैं। इसकी बजाय आप वो इलायची चबाएँ, छोटी इलायची, या अगर निहार मुँह चबा लें तो जिन लोगों के जिस्म से पसीने की बदबू आती है वो भी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को दमे का मसला है, सांस लेने में दुश्वारी
होती है उनको भी रिलीफ़ मिलेगी और कैंसर जैसी मुसीबत से बचने में भी आप लोगों को मदद मिलेगी। अगर आप रात के खाने के 1 घंटे बाद इलायची को मुँह में रखकर चबा लें और ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लें तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद रहता है। आपका वज़न भी कम होने लगता है, ख़ासकर आपके पेट में मौजूद चर्बी पिघलती है, पेट भी साफ़ होगा, आपके बाल बहुत बेहतरीन होंगे, कब्ज़ का ख़ात्मा होगा, चेहरे पर बेहतरीन तौर पर रौनक आएगी, सीने की जलन और हाज़मे से रिलेटेड मसाइल का भी ख़ात्मा हो जाएगा। जिन लोगों को दूध हज़म नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, तो वो दूध में 1 छोटी इलायची डालकर उबाल कर पी लिया करें। इंशाल्लाह दूध हज़म भी होगा और दूध में मौजूद तमाम ग़ज़ाइयत जिस्म का हिस्सा बनेगी। इलायची अल्लाह ताला का नेमत है। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और दुआ करिए अपने लिए, हमारे लिए, हमें अपनी दुआ में शामिल कीजिए। शुक्रिया।